आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात, 11 मार्च को द्वारका एक्सप्रेस वे के हरियाणा खंड का करेंगे उद्घाटन, एडवाइजरी जारी। कब कैसे होंगे लोकसभा चुनाव, आज फाइनल कर लेगा चुनाव आयोग। दूसरी लिस्ट के लिए कांग्रेस बीजेपी की भी मीटिंग। शादी से पहले काला जठेरी के 5 शूटर को स्पेशल सेल ने दिल्ली से पकड़ा। उद्धव ठाकरे पर भर के संजय निरुपम, समर्थन में उतरी मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़, जाने पूरा मामला। चुनावी बॉन्ड मामला, क्या सुप्रीम कोर्ट बढ़ाएगा समय सीमा, एसबीआई की अर्जी पर आज अहम सुनवाई, प्रमुख बातें। सपा के प्रदेश महासचिव नंदिनी राजभर की चाकुओं से गोद कर हत्या, कई दिनों से मिल रही थी धमकी। लखनऊ पटना रांची वाराणसी समेत चलेगी 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस, एक नाम है बेहद शॉकिंग, कहीं नहीं हुई चर्चा। सावधान, आफत की तरह आ रही है बारिश, कश्मीर से यूपी बिहार तक मौसम मचाएगा घमासान। बॉक्स ऑफिस पर तीसरे दिन उठा शैतान का तूफान, फिल्म ने कर दी झमाझम नोटों की बारिश। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट जीतकर विश्व क्रिकेट में मचाया धमाल, हासिल किया ये मुकाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च यानी सोमवार को द्वारका एक्सप्रेस का लोकार्पण कर रहे हैं। गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम से देश भर में 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत, चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम आला अफसरों ने सभा स्थल और रोड शो की तैयारियों का जायजा लिया। दरअसल पीएम की सेक्टर 84 में रैली होनी है, द्वारका एक्सप्रेस पर रोड शो होना है। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। रैली के चलते NH 48 दिल्ली जयपुर हाईवे, KMP द्वारका एक्सप्रेस सर्विस लेन, SPR सेक्टर 80 से 90 तक एरिया में हैवी ट्रैफिक और जाम की हालत हो सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने इस रास्तों पर जाने से बचने की सलाह दी है। सोमवार शाम 5 बजे द्वारका एक्सप्रेस को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अरविंद केजरीवाल बोले, लोकसभा चुनाव में धर्म और अधर्म की लड़ाई, हमारे साथ धर्म है, बीजेपी के पास अधर्म है, हमारे साथ देशभक्त हैं और बीजेपी के पास अंधभक्त। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। डिटेल्स के लिए डेडलाइन बढ़ाने की एसबीआई की याचिका को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। एसबीआई के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही वाली अर्जी पर भी सुनवाई होगी। लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि हर दल उनकी पार्टी को अपने खेमे में रखना चाहता है। पासवान के इस बयान से यह संकेत मिलता है कि वह बेहतर पेशकश करने वाले के साथ जा सकते हैं। स्पेशल सेल का दावा है कि उसकी टीम ने काला जठेरी के 5 शार्प शूटरों को ऐन मौके पर गिरफ्तार कर एक को नाकाम कर दिया। आरोपियों की पहचान रोहतक निवासी सचिन राहुल उर्फ बाबा, रोहतास परवीन उर्फ दादा और हिसार निवासी मोहन के रूप में हुई है। इनके कब्जे से अत्याधुनिक चाइना और इटली में बनी पिस्टल बरामद की है। सेल का कहना है कि काला जठेरी की शादी के लिए दी गई पेरोल के मद्देनजर टीम सक्रिय थी, जिसकी वजह से आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी मिली। डीसीपी मनोज सी पंत के मुताबिक टीम को काला जठेरी, लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट से जुड़े 5 शार्प शूटरों के बारे में जानकारी मिली। सभी हरियाणा के रहने वाले हैं और विरोधी गैंग के सदस्य को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। लोकसभा सीट मुंबई उत्तर पश्चिम से उद्धव ठाकरे की तरफ से अपने उम्मीदवार के नाम का एकतरफा ऐलान किए जाने के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने उद्धव पर जोरदार हमला बोला था। इसके बाद कांग्रेस का लगभग हर बड़ा नेता चुप लगाकर बैठ गया है। वहीं मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ ने निरुपम के रुख का समर्थन किया है। गायकवाड़ ने एक्स पर लिखा, मुंबई की लोकसभा सीटों के बंटवारे के समर्थन में ये साफ करना चाहती हूं कि महाविकास अघाड़ी की चर्चा अभी चल रही है। चर्चा अंतिम चरण में है और अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। कुछ सीटों पर महाविकास अघाड़ी में अब तक फैसला नहीं हो पाया है। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट भी उनमें से एक है। शिवसेना उद्धव गुट मुंबई की 6 में से 4 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस 3-3 सीट के बंटवारे की मांग कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट में भारतीय स्टेट बैंक की याचिका पर आज सुनवाई होगी, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट समय सीमा बढ़ाएगा? चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई है। इस मामले के अलावा प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ एक अलग याचिका पर भी सुनवाई करेगी, जिसमें SBI के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया है। चुनावी बॉन्ड मामले से जुड़ी इस याचिका आरोप लगाया गया है कि SBI ने राजनीतिक दलों को मिले चंदे का विवरण निर्वाचन आयोग को 6 मार्च तक सौंपे जाने संबंधी शीर्ष अदालत के निर्देश की जानबूझकर अवज्ञा की। यूपी के संत कबीर नगर जिले में सुलेह देव समाज पार्टी के 30 वर्षीय महिला नेता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। सुबह सुबह नेता नंदनी राजभर की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। नंदनी सुबह सपा महिला मोर्चा की प्रदेश महासचिव के पद पर कार्यरत थी। ये घटना खलीखाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र के डीघा बाईपास इलाके का है। नंदनी के शरीर पर चाकुओं के कई वार पाए गए हैं। नंदनी राजभर अपने घर के कमरे में बिस्तर के नीचे जमीन पर लहूलुहान पड़ी मिली। उनके गले पर तेज धारदार हथियार से हमला किया गया। घर वालों ने बताया कि कुछ दिनों से नंदनी राजभर को धमकी मिल रही थी, जिससे वह तनाव में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 12 मार्च को भारतीय रेलवे को देश भर में करोड़ों की योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। इसके साथ ही 10 नई और विस्तारित वंदे भारत ट्रेनों का भी शुभारंभ करेंगे। इसमें नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की करोड़ों की लागत की 81 परियोजनाएं भी शामिल हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे को सबसे बड़ी सौगात 2 वंदे भारत ट्रेनों की मिलने जा रही है। पहली वंदे भारत ट्रेन प्रयागराज से गोरखपुर के बीच चलेगी, जो कि प्रयागराज से लखनऊ वाया अयोध्या होते हुए गोरखपुर तक जाएगी। इस तरह से वंदे भारत ट्रेन से प्रयागराज अयोध्या से भी सीधे तौर पर जुड़ जाएगा। पहले ये वंदे भारत ट्रेन गोरखपुर से लखनऊ के बीच चल रही थी, जिसे विस्तार दिया जा रहा है। वहीं दूसरे वंदे ट्रेन खजुराहो से निजामुद्दीन स्टेशनों के बीच चलेगी। अगले 24 घंटों में मौसम का मिजाज बदल गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने 12 और 13 मार्च को इस क्षेत्र में छिटपुट आंधी और बिजली गिरने की भी भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान रायल सीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में गर्म मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि 11 से 13 मार्च के दौरान अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट हल्की बारिश या बर्फबारी और 14 और 15 मार्च को छिटपुट हल्की बारिश या बर्फबारी होगी। अजय देवगन और R माधवन की फिल्म शैतान ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। इस फिल्म ने सिर्फ 3 दिन में ही 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। पहले दिन शैतान का बॉक्स ऑफिस पर 14 करोड़ 75 लाख रुपए से खुला था। R माधवन की हॉरर फिल्म शैतान ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। हर दिन इस फिल्म की कमाई में उछाल देखने को मिल रहा है। अभी शैतान की रिलीज को सिर्फ 3 दिन हुए हैं और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर हाफ सेंचुरी लगा दी है। लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आ रही है और वे सिनेमा घर में इसका खूब लुत्फ उठा रहे हैं। फर्स्ट वीकेंड पर शैतान ने छप्पर फाड़ कमाई की है। भारत ने धर्मशाला में इंग्लैंड को करारी शिकस्त देकर 5 मैच की श्रृंखला 4-1 से जीतकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया की जगह शीर्ष स्थान हासिल किया। इस तरह से भारतीय टीम खेल के तीनों प्रारूप की ICC रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज हो गई है। भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की तालिका में पहले ही शीर्ष पर बना हुआ है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्राइस्ट चर्च में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच का परिणाम कुछ भी रहे, रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम शीर्ष पर बनी रहेगी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा विजेता ऑस्ट्रेलिया ने वेलिंगटन में पहला टेस्ट मैच 172 रन से जीता था और वह अभी श्रृंखला में 1-0 से आगे है।